भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता उपाध्याय। हमारे साथ में दीपक सिंगला जी हैं। पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा विश्वासनगर से। लगातार आम आदमी पार्टी से जनता के बीच में उतरते हैं और मुलाकात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। बड़ी सशक्त इनकी कहा जाए तो शख्सियत हैं। सर, किसानों का आंदोलन 26वां दिन उपवास पर बैठने जा रहे हैं। किस तरीके से लेंगे? आप भी लगातार उनसे मिले, कई बार मिलने गए। आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है, क्या कहेंगे सर? आम आदमी पार्टी जब से किसानों का आंदोलन चल रहा है, आम आदमी पार्टी बिल्कुल शुरुआत से इनके साथ है। इनकी मांगें बिल्कुल जायज़ हैं। इनकी मांगों को बीजेपी को जल्द से जल्द मान लेना चाहिए। किसान हमारे अन्नदाता हैं, हमारी देश को चलाते हैं। देश का एक बहुत बड़ा वर्ग किसान है, तो हमें किसानों का साथ देना चाहिए। किसानों की मांगें पूरी होनी चाहिए। और किसान बहुत परेशान है। इतनी सर्दी है, टेम्परेचर 4-3 डिग्री तक आ गया है, और वो लोग इसी सर्दी में, औरतें बच्चे सब वहीं बैठे हुए हैं। तो सरकार को एक बार देखना चाहिए और इनकी मांगों को सुनना चाहिए। सर, लगातार उनका कहना है मोदी जी का, हम वार्तालाप कर रहे हैं और बातों से ही सॉल्यूशन निकलेगा। क्या लगता है क्यों नहीं बैठकों के दौर लगातार चलते हैं, चाहे अमित शाह जी का हस्तक्षेप हो या मोदी जी खुद उनका मंच से बोलना हो, फिर भी क्यों नहीं वो विश्वास लोगों में जग रहा आपके हिसाब से? ये इनको पहले जब ये कानून बनाए, जो 3 काले कानून बनाए इन्होंने, इनको इनसे पहले बातचीत करनी चाहिए थी किसानों से। किसानों के जो नेता हैं, किसान यूनियंस जो हैं, उनसे पहले बातचीत की जानी चाहिए थी कि इनमें क्या क्या चीज़ें ठीक होनी चाहिए। अब तो ये 3 कानून, काले कानून ऐसे बना दिए, इनको इनको बिल्कुल निरस्त कर देना चाहिए और फिर से दोबारा वार्तालाप शुरू करनी चाहिए बनाने के ऊपर। अच्छा। तो इनको इनको इस तरीके से करना चाहिए। बीजेपी को ये सोचना चाहिए, मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि किसान यहाँ बैठे हुए हैं, इन कानूनों को रद्द किया जाए और फिर दोबारा वार्तालाप शुरू की जाए कि इनमें क्या हम अच्छा कर सकते हैं, इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, और फिर नए कानून प्रस्तावित किए जाएं। सर, दिल्ली में शीतलहर बहुत जोर पर है। एनसीआर में और ज्यादा है क्योंकि खुला क्षेत्र हो जाता है। इसी बीच नगर निगम के जो एमसीडी में बीजेपी शासित निगम पार्षद हैं या उप महापौर या महापौर 13,000 करोड़ की मांग के लिए 13 दिन लगातार बैठे, उसमें भूख हड़ताल के दिन भी शामिल हैं। वापिस आ गए हैं वहां से उठ करके। क्या लगता है सर, केजरीवाल जी ने उनसे बात नहीं की? मैम, 13,000 करोड़ अगर होते, इन्होंने ये कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट में जाके कहीं नहीं बोलते कि 13,000 करोड़ हमने लेने हैं। इनके कोर्ट ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है। ये 3 बार कोर्ट में जा चुके हैं, कोर्ट से फटकार पड़ चुकी है इनको। कोर्ट से ऑर्डर आ चुका है, आप मेरे से ऑर्डर ले लीजिएगा, मैं आपको कॉपी दे दूंगा। तो क्लियर है उसमें कि इनको पेमेंट्स करनी है, डॉक्टर्स की, कर्मचारियों की, सफाई कर्मचारियों की, टीचर्स की, सबकी। लेकिन इनका कोई बकाया नहीं है। हमने जो दिल्ली गवर्नमेंट का जो बनता है, जो हमसे को पेमेंट बनती है, वो ऑलरेडी पूरी क्लियर की हुई है। अच्छा, आपने कर दिया? क्योंकि हमारा बीजेपी के निगम पार्षद संजय गोयल जी से बात हुई थी तो उनका कहना ये था, बजट उन्होंने हमें दिखाया था, जनता को दिखाया था और कहा था कि केंद्र से दिल्ली को फंड रिलीज कर दिया गया है। ऑलमोस्ट 60+ अराउंड फिगर का रेशो था। ऐसे में उनका कहना था कि हमारी दिल्ली सरकार ने रिलीज नहीं किया। आपका कहना है कि रिलीज कर दिया गया, यही कहना चाहते हैं सर? दिल्ली सरकार ने जो फंड जो बनता है एमसीडी का, जो एज पर गाइडलाइंस बनता है, वो पूरा फंड दे दिया है। पूरा फंड दे दिया है। और कोर्ट में जाके ये लोग कभी नहीं बोलते हैं कि हमारा फंड पेंडिंग है। जी जी। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि इसमें एमसीडी राजनीति कर रही है, बीजेपी राजनीति कर रही है। बीजेपी को दिख रहा है 1 साल बाद इलेक्शन है, उनको पैसे खाने हैं। 25 करोड़ का घोटाला आपके सामने आ ही गया है। जी, 2500 का घोटाला पे लगातार बैनर हम सभी पूरी दिल्ली में देख रहे हैं। 2500 करोड़ का इन्होंने घोटाला किया है। क्या है सर ये 25 करोड़ इन्होंने क्या किया, इन्होंने रेवेन्यू लॉस हुआ है एनडीएमसी को। इन्होंने 2500 करोड़ पे एसडीएमसी से लेने थे, वो 2500 करोड़ पे इन्होंने राइट ऑफ कर दिए। पिछले 8 साल का जो बकाया था, 8 साल से ये लोग जो पैसा एसडीएमसी से मांगते थे, इन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया। आपस की सेटिंग करी, इंटरनल सेटिंग करी और राइट ऑफ कर दिया। तो रेवेन्यू का घोटाला है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम था, जैसे कोल घोटाला, वैसे ये भी एक बहुत बड़ा घोटाला है। कॉमनवेल्थ से बड़ा घोटाला है ये। और इस पे ये लोग डर रहे हैं सीबीआई जांच कराने से। इनको डर लग रहा है कि सीबीआई जांच ना हो तो अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा सर। इस बीच में जो हमारे किसान बैठ गए भूख हड़ताल पर, क्या कहेंगे सर? सर्दी बहुत ज़्यादा है, कड़ाके की सर्दी है। आप भी किसान के बेटे हैं, लगातार कहीं ना कहीं हम लोगों का गांव से कनेक्शन होता ही है। कैसे दर्द बयां करेंगे? हर बंदा किसानों के दर्द के साथ जुड़ा हुआ है। आम पब्लिक जुड़ चुकी है। बीजेपी को उनका दर्द समझना पड़ेगा। आम जनता किसानों के साथ है, हर आदमी किसानों के साथ है। कहीं ना कहीं हर बंदे को किसानों की जरूरत है। वो हमारे अन्नदाता हैं, हमें गेहूं उगा के देते हैं, हमें चावल उगा के देते हैं, हमें हमें खाने के लिए हमारी रोटी उनके यहाँ से आती है। तो उनको
बीजेपी को देखना पड़ेगा, उनका दर्द समझना पड़ेगा और जो भी उनकी मांगे हैं वो उनको जल्द से जल्द उनकी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। दीपक जी, विधानसभा की बात करें, 2022 में जो इलेक्शन है यूपी में, निगम के इलेक्शन है दिल्ली में, आपने आम आदमी पार्टी ने घोषणा कर दिया है कि हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कहा जाए गोवा में एक सीट आप पंचायत की ले आए, जहां रेशो बीजेपी और कांग्रेस का रहा, वहीं पर एक सीट आपकी भी है। किस तरीके से आप समझते हैं कि यूपी और 2022 कितना शानदार जाएगा आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी का? आप गोवा देखेंगे, गोवा हमारी एक जिला पंचायत की सीट आई, आपको एक सीट दिख रही है वो, लेकिन हमें उसके परसेंटेज दिख रही है। लास्ट टाइम जो हम 6% पे वोटिंग परसेंटेज पे थे, आज हम 20% से ऊपर वोटिंग परसेंटेज पे हम गोवा के अंदर। और ये रेशियो जो 2022 में जो चुनाव है गोवा में, उसमें हम वहाँ पे विधानसभा में हमारी सारी सीटें आएंगी, हम जीतेंगे और हमारी सरकार बनेगी। और सर उत्तराखंड में भी आपका ग्राफ बढ़त की ओर है। मैम, लोग दुखी हैं बीजेपी से, लोग परेशान हैं बीजेपी से। बीजेपी की जहां जहां पे क्यों गवर्नमेंट सर, अच्छे दिन नहीं आ रहे हैं क्या? अच्छे दिन तो अब ये तो आप लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं, किसान बताएंगे अच्छे दिन कितने अच्छे दिन है उनके लिए। तो बीजेपी के साथ क्या है, बीजेपी ना अपना अपना सिर्फ उनको ना चुनाव लड़ना है। वो 24 घंटे चुनाव के माहौल में रहते हैं, उन्हें जनता का काम नहीं करना है, उन्हें स्टेट्स में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं है। यूपी में लोग परेशान हैं, यूपी में सरकारी स्कूलों का हाल आप देख ही रहे हैं, हमारे सरकारी स्कूल आप देखिए और उनके सरकारी स्कूल देखिए, तो मतलब हमारा दिल्ली मॉडल जो है वो सक्सेसफुल मॉडल है। पूरी इंडिया में आज के डेट में उसका डंका बज रहा है और पूरी इंडिया उसको सपोर्ट कर रही है, और हर स्टेट में जहां भी इलेक्शन होंगे वहां आम आदमी पार्टी को पूरा समर्थन। यानी 2022 गोवा देखें, यूपी देखें और हमारा दिल्ली नगर निगम देखें, तो आप अब सोचते हैं कि ग्राफ बढ़त की ओर है। हर जगह हम बढ़त के हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के मॉडल को हर आदमी, पूरी इंडिया की जनता पसंद कर रही है, और इस मॉडल, यही एक सक्सेसफुल मॉडल है। काम की राजनीति की बात करें तभी राजनीति होगी, आप हिंदू मुस्लिम या और कुछ करते हैं तो वो ठीक नहीं है। सर, कर्मचारियों का सपोर्ट धीरे धीरे एमसीडी की ओर गया है इन 13 दिनों में, ऐसा लोगों का कहना है। क्या कहेंगे आप उन कर्मचारियों से, कर्मचारी जिनको वेतन नहीं मिला? एक आपने एक देखी होगी न्यूज़, अभी 3 दिन पहले एक कर्मचारी ने राष्ट्रपति को लेटर लिखा है कि या तो हमें वेतन दिलवा दीजिए या हमें सुसाइड करने की परमिशन दे दीजिए। वो इतना, मतलब इतने लोग परेशान हैं, 6-6 महीने से लोग वेतन नहीं मिल रहा है। हम लोग एमसीडी को बोल रहे हैं, ये उस टाइम तो कहते थे कि हमारे को लाइए, हम दिल्ली गवर्नमेंट एकदम सेंट्रल से ले आएंगे। अब इन्होंने अपना फंड तो खा गए, भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। इनको पता है कि 1 साल बाद हमें टिकटें मिलनी नहीं, जितने काउंसिलर बैठे उनको पता है हमें 1 साल टिकट नहीं मिलनी। जैसा पिछली बार गया था इस बार सारे बदल देंगे, तो उनका तो आखिरी 1 साल बचा खाने का, कमाने का। वो सिर्फ और सिर्फ खाने पे, कमाने पे लगे हुए हैं। उन्हें ना कर्मचारियों की चिंता है, ना टीचर्स की चिंता है, ना डॉक्टर्स की चिंता है, उन्हें किसी की चिंता नहीं है। सही बात है। दीपक सिंगला जी को आपने सुना, पूर्व प्रत्याशी रहे हैं विश्वासनगर विधानसभा से, लगातार आम आदमी पार्टी की ओर से जनता के बीच में उतरते रहे हैं, काम करते रहे हैं। एक ही मांग है कि किसानों की जो मांग है उस पर लगातार जल्द से जल्द बीजेपी को एक्शन लेना चाहिए, केंद्र सरकार को सुननी चाहिए।